मम्मी जी कल ननद जी चली जाएगी, अच्छे से काजल का रस्म भी हो गया, तो मैं सोच रही थी उनको जाते वक्त ये सोने की चैन दे दूं। बहू उसके लिए 3-4 साड़ी लाए हैं, तू क्यों अपना चैन दे रही है? और हाँ, काजल करने के बदले उसको 51,000 रुपया दी हो ना बेटा, तो तू अपना चैन क्यों दे रही है? रख उसको, रख अपना चैन। तुम्हारे पास भी तो एक ही चैन है, उसके पास 2-3 चैन है। उसके लिए मैं घर का घी पैक कर देती हूँ। घर का घी कहाँ मिलता है? और हाँ, बच्चा पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है, पूरा शरीर का खून गिर जाता है। तुम्हारे लिए काजू किशमिश ला के रख दी हूँ, पूरा खाना डेली। हाँ भाभी क्या कर रही हो? अरे ननद जी कुछ नहीं, देखो ना भैया आपको देने के लिए सोने की चैन लाया, कैसी है? जितना हो सका हम लोग से ननद जी उतना किए। आपको पसंद आई? भाभी चैन की क्या जरूरत है, पैसा दिए हो ना आप, और वैसे भी ये तो आपका चैन लगता है जिसे आप संभाल के रखती थी और बोलती थी मीनाने की आखिरी निशानी है। नहीं ननद जी, आपके भैया लाए हैं, एक आपके लिए एक अपनी लाडो के लिए। बोले दोनों तो घर की लक्ष्मी है। नहीं भाभी मैं ये चैन नहीं लूंगी, और वैसे भी मेरे पास पहले से ही 4-5 चैन है। अब आपके पास 4-5 हो या सोने की दुकान हो, आपके भैया लाए हैं, मैं नहीं रख सकती बाबा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ननद जी, आपको क्यों नहीं जरूरत है? मैं चाहती हूँ जब भी आप यहाँ से ससुराल जाए तो आपको ये ना लगे कि भाभी की वजह से आपका प्यार कम हो गया है। और जितना मेरा इस घर में अधिकार है उतना आपका भी है। पता नहीं मैं आपको खुश रख पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे हमेशा यही कोशिश रहता है कि आप जब भी यहाँ से जाओ तो खुशी खुशी जाओ। भाभी के ननद को खुश रखने का तरीका सिर्फ ये सोना चांदी है। ये मेरा घर है, मैं जानती हूँ इस घर की स्थिति, और यकीन मानो मैं यहाँ से बहुत खुश जाती हूँ। 2 रुपया का काजल की और अपने भाई से मैं इतना खर्च नहीं करवा सकती रस्म के नाम पे। देखी बेटी, मैं कहती थी ना कि ये तुम्हारी भाभी नहीं भाभी माँ है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ कि मेरी बेटी का मायका मेरे मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। लो तुम्हारे लिए घी पैक कर दिए हैं, लो बहू इसके लिए साड़ी लाए हैं, इसको रख लेना। और क्या क्या चाहिए बोल दो। शहर में रहती हो तो दामाद जी आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो घर का तेल दाल चावल घी सब रख लेना, खाते रहना 6 महीना। सॉरी माँ, मैं ननद हूँ ना तो वो चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आप यकीन मानो आप मुझे सिर्फ सम्मान देकर नहीं भेजती हो, बल्कि भैया भाभी का मुझे प्यार और सम्मान भी मिलता है। ये तो मेरी बहू की समझदारी है बेटा, वरना कौन भाभी आज के डेट में इतना अपनी ननद को करती है। जल्दी रेडी हो जाओ, दामाद जी आते होंगे। लो आ गए। इनको बहुत जल्दी रहता है। नानी कहाँ हो? मैं आ गई। प्रणाम नानी, आपके लिए मैं आम लाई हूँ। प्रणाम माँ। खुश रहो, मेरी नातिन आ गई। बैठ, तुम्हारे लिए छोला बना रही हूँ। नानी चावल बनाया, मैं छोले चावल दबा के खाऊंगी। मामी। हाँ बेटा। माँ किचन में ऊपर नीचे 2 चूल्हा क्यों है, और तुम क्यों खाना बना रही हो? क्या भाभी खाना नहीं बनाती, तुम ही खाना बनाती हो सबके लिए? खाना बनाने में दिक्कत क्या होती है भाभी को, कहीं दिखाई नहीं दे रही है? पता नहीं बेटी, बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों को बोझ लगने लग जाते हैं। क्यों माँ, भाभी से तुम्हारे लिए बाबूजी के लिए खाना भी नहीं बनता? वो कहीं की महारानी है जो प्रॉपर्टी लेगी और सेवा नहीं करेगी? अभी उनसे पूछती हूँ, उनकी तो खैर नहीं। भाभी, अरे ननद जी आप आ गई, कैसी हैं? भाभी यकीन नहीं हो रहा कि आप वही भाभी है जो कहते नहीं थकती थी कि आप मेरे सास ससुर नहीं माँ बाप हैं, और बुढ़ापे में उनको अलग कर दी। अब 2 टाइम का खाना भी बना के नहीं दे सकती है। जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं ना भाभी, तब उनको और अपने बच्चों की जरूरत होती है। आपको जो समझना समझे ननद जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही दिन देखना बाकी था, अब मुझे मायका आने का मन नहीं कर रहा है भाभी ये सब देखकर। अरे मेरी माँ को कौन सा 20 बेटा है, जो है एक है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ननद जी मैं आपकी मम्मी को अलग नहीं की हूँ, उनको मेरा काम कोई पसंद ही नहीं आता था। जब भी खाना बना के देती थी तो बोलती थी कि गोबर जैसा खाना कौन खाएगा, ऐसा तो गाय भैंस भी नहीं खाता है। अगर ऐसा खाना खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, कितना दिन बचूंगी? तो मैं भी बोलती कि आप ही बनाइए खाना खाने लायक। क्या मैं गलत बोली ननद जी? नहीं भाभी, अब बिल्कुल गलत नहीं बोली। माँ को आदत है हर छोटी छोटी बात मुझे ही फोन करके बताती थी, पर मुझे नहीं पता था कि सच में अलग हो जाएगी। हाँ ननद जी, एक टाइम खाना बनाती है और दोनों टाइम खाती है, उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि वो गलत है। पर भाभी आप तो समझदार हो ना, आप नहीं समेटोगी इस घर को तो कौन समेटेगा? मैं अभी माँ से बात करती हूँ। भाभी बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना कुछ मेरे लिए अच्छा से खाना बनाओ। और माँ सुगंध सुन के आपसे खाना भी मांगने लग जाएगी। ठीक है बना देती हूँ, अच्छा आइडिया है। बहू जरूर कुछ मेरी बेटी के लिए अच्छा खाना बनाएगी, मुझे देगी ना खाने के लिए। जब से अलग हुई रूखी सूखी ही खा रही हूँ।
मम्मी जी, खीर पूरी बनाने जा रही है, आपके लिए भी बना लूँ क्या? हाँ बहू बना ले। अब बुढ़ापे में मुझसे खाना नहीं बनता, अब तुम ही मेरा खाना बनाना। लेकिन आपका भी छोला खाऊंगी मैं। ठीक है बहू, खा लेना। अरे बुढ़ापे में सास को तो और बहू का बात मानना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ जाना चाहिए। आप नहीं लड़ोगी ना तो फिर से खाना बनाना पड़ेगा, जो बना बनाया मिलता है खा लूंगी। प्रणाम माँ, खुश रहो। अरे ननद जी आ गई आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। माँ वैसे घर देखकर लग रहा है कि भाभी के हाथ में पूरा घर का कंट्रोल आ गया है। क्या बोल रही हो? अब आ ही गई हो तो चलो मार्केट में, मार्केट जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। मार्केट क्यों जा रही हो माँ? इतनी गर्मी है बाहर, मैं नहीं जाऊंगी, लू लग जाएगी। ठीक है तू बैठ। बहू कल मायके जा रही है शादी में, तो बहुत दिनों से झुमका के लिए बोल रही थी शादी में पहनेगी, तो ला देती हूँ। माँ आपको क्या जरूरत है फजूल का खर्च करने का? आपको तो पता है ना सोना कितना महंगा हो गया है, आप अपने बारे में सोचो। अरे बेटी, शादी के इतने साल हो गए हैं, कभी कुछ नहीं मांगी है मुझसे, तो आपको भी दी है कुछ? बेटी मेरी सारी जरूरत के ध्यान रखती है मेरी बहू, और क्या चाहिए बुढ़ापा में? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। अरे माँ आप क्यों झाड़ू पोछा कर रही हो? भाभी कहाँ है? अरे बेटी भाभी भाभी सो रही है, थोड़ा सुबह उठकर मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तुम्हारी भाभी को भी आराम मिल जाता है कामों में। वाह माँ वाह, भाभी आराम करती हो और आप काम करती हो। भैया नहीं है यहाँ तो पूरा फायदा उठा रही है भाभी। अगर मैं नहीं देखती तो मुझे पता भी नहीं चलता। अभी फोन करती हूँ भैया को। क्या हुआ ननद जी? क्या नहीं हुआ ये पूछो। मतलब आप सो रही थी और माँ यहाँ काम कर रही है। अगर बहू के रहते माँ को ही काम करना पड़े तो क्या फायदा है ऐसी बहू का? ननद जी ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी अपने मन से करती है काम, मैं नहीं इनको बोलती हूँ कुछ करने। हाँ बेटी, बहू सही कह रही है, मेरा ही टाइम पास नहीं होता है तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, थोड़ा बहू को भी आराम मिल जाता है। सारा काम घर का बहू ही करती है बेटी। आप ज्यादा पर्दा मत डालो माँ, मुझे सब दिख गया है। बेटी अगर तुम्हारे घर के फैसलों पर मैं या मेरी बहू नहीं बोलती है तो तुम्हें भी इस घर के फैसलों पर तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। बेटी ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक और घर है जो तुझे अपने तरीके से सजाना है, जैसे मेरी बहू इस घर को अपने तरीके से सजा रखी है। बेटी अगर तू इस घर में अपनों की तरह आएगी तो तुझे इस घर में मान भी मिलेगा और सम्मान भी। माँ मैं समझ गई, लेकिन एक बहू की नजर में एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, याद रखना। हाँ बेटी, क्योंकि कोई सास नहीं चाहती कि उसकी बहू उसकी बेटी की तरह रहे। सोनी जब रोते हुए संसार में बेटी आती है तो उसे माँ गोद में उठाती है, लेकिन वही जब बहू रोते हुए ससुराल आती है तो उसे सास गले लगाती है। माँ जीवन देती है तो सास जीवन साथी, माँ चलना बैठना सिखाती है तो समाज में सास उठना बैठना सिखाती है। माँ अपनी बेटी को कोमल कली की तरह रखती है तो वही एक सास अपनी बहू को विशाल वृक्ष बनाती है। हर माँ अपनी बेटी को सुख में जीना सिखाती है, लेकिन सास अपनी बहू को दुख में भी जीना सिखा देती है। बेटी माँ भगवान की तरह होती है तो सास गुरु की तरह होती है। माँ मैं आ गई माँ। मिठू बेटा पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो, बाद में गेम खेलना। दादी बिल्कुल ना यार। मिट्ठू बेटा मोबाइल देखते देखते खाना खा लो। मिठू मोबाइल रखो, खाना खा। आदत खराब कर दी है इन लोग का। बहू तुम मोबाइल मत देना मिठू को, उसे मोबाइल का नशा लग गया है। मम्मी जी अब जमाना बदल गया है, सब बच्चे मोबाइल से खेलता है, फालतू में परेशान हो रही हैं। अब जमाना मोबाइल का ही है, स्कूल का वर्क भी मोबाइल में ही आता है। बहू मोबाइल में आता है वर्क तो उसको तुम डायरी में लिख लेना। मैं कह रही हूँ बहू, अभी बच्चा है, मिट्टी का साँचा है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी। अब दुनिया देखनी है ना मम्मी जी, इसलिए रहने दो। बहू तुमसे तजुर्बा ज्यादा है, ऐसे नहीं जवानी से बुढ़ापा बिता दिए। बहू जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। मम्मा कहाँ हो? बेटा यही है बेटा मम्मी। इतना देर से क्या कर रही थी बहू? मम्मी जी मैं कान्हा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। चलो जल्दी, 9 बजे पहुंचना है।
ननद जी अभी 12 दिन ही हुआ है, अभी टाके भी नहीं सूखे और मैं किचन में काम करने जाऊँ? मम्मी आपका मालिश का टाइम हो गया, दादी बुला रही है। चल निकल, कोई मालिश नहीं हो गया, खाने में नहीं जाना है, बच्चा ही पैदा किया है, चल निकल। ये क्या बोल रही हो ननद जी, आपको बच्चे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ननद जी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे अभी भी चक्कर आती है जब मैं खड़ा होती हूँ। तो किस जन का बदला ले रही हो आप चाहो या ना चाहो बहू को काम करना पड़ता है ससुराल में, आराम नहीं, समझी? बेटी सुन मेरी बात कान खोलकर, मैं बहुत देर से तुम दोनों की बात सुन रही हूँ। मेरी बहू का अभी 12 दिन ही हुआ है, तुम किचन में भेज रही हो। जब तुम्हारी बेटी हुई थी ना तो तुमको 1.25 साल यहाँ रखे थे, 6 महीने तुमको मालिश किए थे, बेड से उठने नहीं दिए थे, ऑपरेशन से हुआ था। तुम होती कौन है मेरी बहू को 12 दिन में किचन में भेजने वाली? तुम अपने सरदारी ना तुम अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। यहाँ इसकी सास जिंदा है, समझी? जो भी डिसीजन लेना है मैं लूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को डांटने का? चल निकल यहाँ से। और सर पे चढ़ाते रहो। मेरी बच्ची अभी सुबह से 4 बार इसको तेल मालिश होता। लो मेरी बच्ची। नहीं मम्मी जी, पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, दो। तू टेंशन मत लेना, इस घर की सरदारनी अभी भी मैं ही हूँ। भाभी आपके दिमाग खराब है, कल से बाथरूम के पास इतने कपड़े रखा हुए, इसको धोगी कब? जी इसको दूध पिला के धो देती हूँ। वो आप भी तो धो सकती हो। लो बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। माँ तुम बर्तन क्यों धो रही हो? भाभी धो लेगी, जाओ आराम करो। बेटी सुबह से बहू काम कर रही है, अब कपड़ा धोने गई है, अभी खाना भी नहीं खाई है। थोड़ा बर्तन मैं धो देती हूँ, उसको आराम मिल जाएगा। जो करना है वो करो। अले अले मेरा बेटा नानू से मिलेगा। बहू। जी मम्मी जी। बहू तुम अपने पापा से बात करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ ठीक है। बुढ़ापे में सठिया गई है।